हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपके लिए अपलोड किया था पद्य साहित्य की बुक, और हमने कहा था कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके पुराने हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं। आपके एग्ज़ाम पहली बार हो रहे हैं, लेकिन ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं ईयरली वालों के, इससे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चंस देखिएगा, बाई बुक आपके किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। आप ये मत सोचिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 2023 का पेपर है, ये है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए वही पेपर लेकर आई हूँ जिनमें मुझे लगा कि आप तक ये कंटेंट पहुँचना चाहिए और ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पद्य साहित्य है तो काफ़ी जो हैं आपके जो टॉपिक हैं वो मैच करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चंस मैं बताती चलूँगी कि जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी अभी बुक अपलोड हुई है, फटाफट उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ में हिंदी मिरर का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं तो बन जाइए ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और अभी जो वीडियो में हम लेकर आए हैं, 2 पेपर आपके लिए लेकर आए हैं, और इन दोनों पेपर में वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगी जो आपके 99% आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर तैयार कीजिएगा। मैंने आपको बताया भी था कि नामकरण से संबंधित जैसे आपका रीतिकाल है उसका भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। निर्गुण साहित्य क्या है? किन्हीं एक निर्गुण काव्य के कवि का सविस्तार परिचय दीजिए। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। सगुण निर्गुण भी आपका। फिर देखिए रीतिकाल के बारे में मैंने आपको बताया था कि रीतिकाल का काल विभाजन याद है ना, अभी बाई बुक मैंने बताया आपको। और साथ में इन्होंने पूछा है कि एवं पृष्ठभूमि दर्शाते हुए किसी एक रीतिकालीन कवि का परिचय दीजिए। तो जो आपके सिलेबस में है रीतिकालीन कवि, उसमें से आप परिचय दे सकते हैं, और अगर नहीं भी है तो आप जीवन परिचय जरूर तैयार करके जाइएगा। किसी एक का, चाहे बिहारी का कीजिए, चाहे केशव का कीजिए, ठीक है। अब आते हैं मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में। शायद ये आपके सिलेबस से मैच नहीं करता, निराला भी शायद आपके सिलेबस से मैच नहीं करते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। असाध्य वीणा आ चुकी है। असाध्य वीणा में वर्णित प्रेमवंत का चरित्र चित्रण कीजिए। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आगे हैं आपके सिलेबस में, तो आगे की जो असाध्य वीणा है उसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे के बारे में क्वेश्चंस बन सकता है। अब आते हैं कहत नटत रिझत मिलत खिलत लजियात भरे भो में करत नैनुन की सब बात इस पद की सप्रसंग व्याख्या करें। तो देख लीजिएगा, घनानंद का व्यक्तित्व तो आपके सिलेबस में है। महाकवि सूरदास जी शायद नहीं हैं। चलते हैं आगे, ये जरूर है आपके सिलेबस में। सगुण भक्ति के दार्शनिक आधार क्या है? महाकाव्य क्या है? किसी एक महाकाव्य का परिचय दीजिए। अब मैंने कहा था महाकाव्य और खंडकाव्य का अंतर भी जरूर करके जाइएगा। नाथ साहित्य भी आपके सिलेबस में, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। साकेत अगर है तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आया। जो क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक मुझे नज़र आए हैं वही मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। चलते हैं आगे नेक्स्ट आपके पेपर पर, वहाँ देख लेते हैं कि आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन जो इस पेपर में आपको बताए हैं उनको आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। चलिए देख लीजिएगा पेपर पद्य साहित्य, ये आपका 2022 का है। पद्य साहित्य बिल्कुल मैच नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत टॉपिक ऐसे हैं जो आपके मैच करते हैं, और यहाँ पर ये दूसरा पेपर हम लेकर आ चुके हैं। तो देख लेते हैं किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये जो पैटर्न यहाँ पर दे रखा है, इस पैटर्न पे आप मत जाइएगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा पैटर्न ज़्यादा तो चेंज नहीं है, हल्का सा आपका पैटर्न चेंज हुआ है। तो पैटर्न की तो बात करनी ही नहीं है, क्योंकि पैटर्न अब सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया। जो जो पेपर होते रहे मैं वो क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए अपलोड करती रही, जिससे स्टूडेंट्स को पता रहे कि किस तरह के इस बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर पहला प्रश्न बन रहा है, भक्ति काल के साहित्य के काव्य रूपों की रेखांकित करें और सगुण काव्य के किसी एक कवि का सविस्तार परिचय दीजिए। अब देखिए, जो पहला पेपर था उसमें निर्गुण का किसी कवि को पूछा गया था। निर्गुण में आप कबीर का डाल सकते थे, अब सगुण में आप सूरदास जी का डाल सकते हैं, तुलसीदास जी का डाल सकते हैं। तो भक्तिकालीन काव्य के जो रूप हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका भक्तिकालीन युग है, परिवेश को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो किस तरह का वहाँ वातावरण था, परिवेश था, उसके बारे में यहाँ पर बताना है और उदाहरण सहित बताना है। भक्ति काल में तो सूफी काव्य था, संत काव्य था, ये सब यहीं पर आपको मिलेगा।
रीतिकाल से संबंधित रीतिकाल की प्रवृत्तियां मैंने आपको बताई थी कि पढ़कर जाइएगा और किसी एक रीति मुक्त कवि का परिचय दीजिए, जिसमें आप घनानंद को ले सकते हैं, बिहारी को ले सकते हैं। तो देखिए, भक्ति काल का एक कवि पूछा जा रहा है और रीतिकाल का भी एक कवि पूछा जा रहा है, तो इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोबारा आ चुके हैं, मैथिली शरण गुप्त भी, लेकिन जब मैंने बुक अपलोड की तो वहाँ मुझे कहीं नज़र नहीं आया। अब आते हैं असाध्य वीणा। असाध्य वीणा का दोबारा से क्वेश्चन बन रहा है। अगर पर्टिकुलर आप एक बार अज्ञे जी को पढ़ लीजिएगा, अगर वहाँ इसके बारे में कुछ बताया गया है। वैसे ये आपका जो है पर्टिकुलर चैप्टर है, जो पुराना था पद्य साहित्य, वहाँ पर ये पर्टिकुलर चैप्टर था। अभी यहाँ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने तो ऊपर से आपको टॉपिक बताया, अंदर से जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे इनके बारे में, तो ये असाध्य वीणा आज्ञा के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में आपको मिल जाएगा। अब है ये अति सुधो सेने का मार्ग, जहाँ नैको सयान पे बांक नहीं, तहाँ साँचे चले तजी आप न पो झिझके कपटी जे निशांक नहीं। तो इस तरह की पंक्ति को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है पदों की व्याख्या भी आपके आ जाए। अब ये देखना पड़ेगा आपको किसकी पद की व्याख्या है। अब यहाँ पर रहीम के बारे में पूछ लिया गया, फिर बिहारी जी के बारे में पूछ लिया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है निर्गुण भक्ति के दार्शनिक आधार क्या है। तो जब मैंने आपको बताया था वहाँ पर, और मैंने कहा था इनके दार्शनिक आधार भी आप करके जाइएगा, ठीक है। अब ये कविता क्या है, कविता की कोई एक परिभाषा दीजिए। ये फर्स्ट यूनिट से आपका ले लिया गया है, और फर्स्ट यूनिट में मैंने कहा था कि ये आप ज़रूर पढ़कर जाइएगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। परिभाषाएं तो आपको ज़रूर करके जानी है। सिद्ध साहित्य के बारे में भी आपसे कहा गया था कि सिद्ध साहित्य, सूफी साहित्य, ठीक है, इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सूफी काव्य के बारे में भी पढ़कर जाइएगा, सूफी से भी क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। दोनों का जो सिद्ध काव्य है, सूफी काव्य है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। सूफी जो है वो आपका किस में है, वो आपका भक्ति काल में है, और जो आपका सिद्ध साहित्य है वो आपका आदिकाल में है। इसमें यहाँ पर आदिकाल के बारे में प्रश्न नहीं बना है, तो हो सकता है इस बार आपका आदिकाल भक्ति काल की विशेषताएं पूछ ली जाएं। तो कुछ पैटर्न जो बनेगा, जो मैंने आपको बाय बुक बताया है ना, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। वो तो आप लोगों के मैसेज आते हैं कि मैडम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी डालिए। अब आपके बाद जो बैच आएगा फर्स्ट सेम का, उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि उन तक क्वेश्चन पेपर पहुंचेंगे, क्योंकि सेमेस्टर अब हुआ है, पहले ईयरली था। तो ये थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ से निकाल कर आपके लिए ले आते हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है, हिंदी मीडियम के साथ जुड़े रहना है, फर्स्ट सेम से लेकर 6 सेम तक आप तक, क्योंकि आपको सेकंड सेम में भी यही प्रॉब्लम फेस करनी है। आपको हर सेमेस्टर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कुछ चैप्टर्स आपके मैच करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ बुक आपकी मैच करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।